आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब राजा विमल का संदेह भीष्म पितामह ने दूर कर दिया और उनको बता दिया कि श्री कृष्ण का जन्म नंद नंदन के यहाँ आजकल वे वास कर रहे हैं और जन्म हो चुका है, तो दोस्तों राजा विमल ने क्योंकि अपनी सारी की सारी पुत्रियों की जिम्मेदारी उतारनी थी, इस नाते राजा विमल का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण का उन्हें दर्शन देना और मोक्ष प्रदान करने का यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। यह एक सूक्ष्म वृतांत है दोस्तों, यह 8-10 मिनट का होने वाला है। बहुत ही सुंदर वृतांत है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, तदनंतर दूत पुनः सिंधु देश से मथुरा मंडल में आया। वृंदावन में विचरते हुए यमुना के तट पर उसको श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। एकांत में श्री कृष्ण को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर और उनकी परिक्रमा करते हुए उसने धीरे धीरे राजा विमल की कही हुई सारी बात श्री कृष्ण को सुना दी। दूत ने कहा कि जो स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर हैं, सबसे परे और सबके द्वारा अदृश्य हैं, जो परिपूर्ण देव पुण्य की राशि से भी सदा दूर और ऊपर उठे हुए हैं, तथापि संत जनों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। गौ, ब्राह्मण, देवता, वेद, साधु पुरुष तथा धर्म की रक्षा के लिए जो अजन्मा होने पर भी इन दिनों कंस आदि दैत्यों के वध के लिए यदुकुल में उत्पन्न हुए हैं, उन अनंत गुणों के महासागर आप श्री हरि को मेरा कोटान कोट नमस्कार है। अहो, ब्रजवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। आपके पिता नंदराज का कुल धन्य है। यह ब्रजमंडल तथा यह वृंदावन भी धन्य है, जहाँ आप परमेश्वर श्री हरि साक्षात प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, आप श्री राधा रानी के कंठ में सुशोभित सुंदर नीलमणिमय हार हैं और गोपियों के प्राण स्वरूप हैं। ऐसे आप आज मेरे नेत्रों के समक्ष उपस्थित हैं। इससे अधिक मेरा और कौन सा सौभाग्य हो सकता है जिसका कि मैं वर्णन करूं। आप भले ही इस ब्रजमंडल में गोप वेश में छिपे हुए हैं, परंतु कस्तूरी की सुगंधी तो सर्वत्र प्रसिद्ध है और आपका सर्वत्र फैला हुआ निर्मल यश संपूर्ण त्रिलोकी को तत्काल श्वेत किए देता है। आप लोगों के चित्त का संपूर्ण अभिप्राय जानते हैं, क्योंकि आप समस्त क्षेत्रों की ज्ञाता आत्मा हैं और कर्म राशि के साक्षी हैं। तथापि राजा विमल ने जो परम रहस्य की और स्वधर्म से संबद्ध बात कही है, उसको मैं आपसे एकांत में बताऊंगा। सिंधु देश में जो चंपका नाम से प्रसिद्ध इंद्रपुरी के समान सुंदर नगरी है, उसके पालक राजा विमल देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली हैं। उनकी चित्तवृत्ति सदा आपके चरणारविंदों में लगी रहती है। उन्होंने आपकी प्रसन्नता के लिए सदा सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा दान, तप, ब्राह्मण सेवा, तीर्थ सेवन और जप आदि किए हैं। उनके इन उत्तम साधनों को निमित्त बनाकर आप उन्हें अपना सर्वोत्कृष्ट दर्शन अवश्य दीजिए। उनकी बहुत सी कन्याएं हैं जो प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों से
सुशोभित हैं और आप पूर्ण परमेश्वर को प्रतिरूप में अपने निकट पाने के शुभ अवसर की प्रतीक्षा करती हैं। वे राजकुमारियां सदा आपकी प्राप्ति के लिए नियमों और व्रतों के पालन में तत्पर रहती हैं तथा आपके चरणों की सेवा से उनके तन मन निर्मल हो गए हैं। ब्रज के देवता, आप अपना उत्तम और अद्भुत दर्शन देकर उन सब राजकन्याओं का पाणी ग्रहण कीजिए। इस समय आपके समक्ष जो यह कर्तव्य प्राप्त हुआ है, इसका विचार करके आप सिंधु देश चलिए और वहाँ के लोगों को अपने पावन दर्शन से विशुद्ध कीजिए। श्री नारद जी आगे कहते हैं कि हे राजन, उस दूत की बात को सुनकर भगवान श्री हरि अति प्रसन्न हुए और क्षण भर में दूत के साथ चंपकापुरी में जा पहुंचे। उस समय राजा विमल का महान यज्ञ चालू था। उसमें वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। दूत सहित भगवान श्री कृष्ण सहसा आकाश से उस यज्ञ में उतरे। वक्षस्थल में श्री वत्स के चिन्ह से सुशोभित मेघ के समान श्याम कांतिधारी सुंदर वनमाला लालकृत पीत पटावृत कमल नयन श्री हरि को यज्ञ भूमि में आया देखकर राजा विमल सहसा उठकर खड़े हो गए और प्रेम से विह्वल होकर दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप जाकर गिर पड़े। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच हो आया था। फिर उठकर राजा ने रत्न और स्वर्ण से जटित दिव्य सिंहासन पर भगवान को बिठाया, उनका स्तवन किया तथा विधिवत पूजन करके उनके सामने खड़े हो गए। खिड़कियों से झांक कर देखती हुई सुंदरियां, राजकुमारियां और दृष्टिपात करके माधव श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में राजा विमल से कहा। भगवान बोले कि हे महामते, तुम्हारे मन में जो वांछनीय हो वह वर मुझसे मांग लीजिए। महामुनि याज्ञवल्क्य के वचन से ही इस समय तुम्हें मेरा दर्शन हो रहा है। तब राजा विमल ने कहा कि हे देवादिदेव, मेरा मन आपके चरणारविंद में भ्रमर होकर निवास करे, यह मेरी इच्छा है। इसके सिवा दूसरी कोई अभिलाषा मेरे मन में नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं कि इतना कहकर राजा विमल ने अपना सारा कोष और महान वैभव, हाथी घोड़े एवं रथों के साथ श्री कृष्णार्पण कर दिया, यानी कि भगवान कृष्ण के अर्पण कर दिया। अपने आप को भी उनके चरणों की भेंट चढ़ा दिया। नरेश्वर अपनी समस्त कन्याओं को विधि पूर्वक श्री हरि के हाथों समर्पित करके भक्त विह्वल राजा विमल ने श्री कृष्ण को नमस्कार किया। उस समय जनमंडल में जय जयकार शब्द गूंज उठा और आकाश में खड़े हुए देवताओं ने वहां दिव्य पुष्पों की वर्षा की। फिर उसी समय राजा विमल को भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त हो गया। उनकी अंग कांति कामदेव के समान प्रकाशित हो उठी। शत सूर्यों के समान तेज धारण किए वे दिशा मंडल को उद्भासित करने लगे। उस यज्ञ में उपस्थित संपूर्ण मनुष्यों के देखते देखते पत्नियों सहित राजा विमल गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान श्री गरुड़ध्वज को नमस्कार करके बैकुंठ लोक में चले गए। इस प्रकार राजा को मोक्ष प्रदान करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी सुंदरी कुमारियों को साथ लेकर ब्रजमंडल में आ गए। वहां रमणीय कामवन में जो दिव्य मंदिरों से सुशोभित था, वे सुंदरी कृष्ण प्रियाएं आकर रहने लगी।
और भगवान के साथ कंदुक क्रीड़ा से मन बहलाने लगी। जितनी संख्या में श्री कृष्ण प्रिया सखियां थी, उतने ही रूप धारण करके सुंदर ब्रजराज श्री कृष्ण रासमंडल में उनका मनोरंजन करते हुए विराजमान हुए। उस रासमंडल में उन विमल कुमारियों के नेत्रों से जो आनंद जनित जल बिंदु च्युत होकर गिरे, उन सब से वहां विमल कुंड नामक तीर्थ प्रकट हो गया, जो सभी तीर्थों में उत्तम है। इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला नर श्रेष्ठ क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीचों और पाखंडी मनुष्यों से बात न करे, जो असत्यवादी, ब्राह्मण निंदक, दुराचारी, अगम्या स्त्री के साथ समागम में रत रहने वाले, पर धनहारी, पर स्त्रीगामी, दुर्वृत्त तथा मर्यादा का भंग करने वाले हैं, उनसे भी व्रती मनुष्य बात न करे। मंदिर में भगवान केशव का पूजन करके यहाँ नैवेद्य लगवाए और भक्ति युक्त चित्त से दीपदान करे। ब्राह्मणों से कथाएं सुनकर उन्हें उत्तम दक्षिणा दे, रात को जागरण करे और श्री कृष्ण संबंधी पदों का गान एवं कीर्तन करे। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करना हो तो दशमी को कांसे का पात्र, मांस, मसूर, कोदों, चना, साग, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं को त्याग दे। जुए का खेल, निद्रा, तांबूल सेवन, दंत धावन, परनिंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति क्रोध और असत्य भाषण, एकादशी को इन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे का पात्र, मसी, मध्य, शहद, तेल, मिथ्या भाषण, पिट्ठी, साठी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन न करें। इस विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें। गोपियां बोली, परम बुद्धिमती श्री राधे, एकादशी व्रत का समय बताओ, उससे क्या फल होता है, यह भी वही तथा एकादशी के महात्म का भी यथार्थता रूप से वर्णन करो। तब श्री राधा जी ने कहा कि यदि दशमी 55 घड़ी दंड तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याज्य है। यदि दशमी 55 घड़ी दंड तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याज्य है, फिर तो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। यदि पल भर भी दशमी से वेद प्राप्त हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल से भरा हुआ कलश त्याज्य हो जाता है। यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान रहे तो दूसरे दिन वाली एकादशी ही व्रत के योग्य है। पहली एकादशी को उस व्रत में उपवास नहीं करना चाहिए। ब्रजांगनाओं, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत का फल बता रही हूँ, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन मात्र से पा लेता है। जो समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी 1000 गुना पुण्य एकादशी के महान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है। जो पाप पक्ष से भरे हुए संसार सागर में डूबे हुए हैं, उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। रात्रिकाल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त होता हो तो भी यमराज
के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता। जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्तिपूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। सहस्त्रों अश्वमेध तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातानुकूल की 10, पितृनुकूल की 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जैसी शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वैसी ही कृष्ण पक्ष की भी है। दोनों का समान फल है। दुधारू गाय जैसी सफेद वैसी काली, दोनों का दूध एक सा ही होता है। गोपियों, मेरु और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप और एक ही एकादशी का व्रत दूसरी ओर हो तो उन पर्वतोपम पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है, जैसे आग की चिंगारी रुई के ढेर को दग्ध कर देती है। गोपांगनाओं, विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक, यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए तो वह मेरु पर्वत के समान महान बन जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है, वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पा लेता है। यदि मनुष्य शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके गदाधर देव के दर्शन का महान पुण्य संचित कर ले तो भी वह पुण्य एकादशी के उपवास की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकता। प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिकाश्रम, काशी तथा सूकर क्षेत्र में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्यों द्वारा जो दान दिया गया हो, वह भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है, उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है जो एकादशी का व्रत करता है। ब्रजांगनाओं, इस प्रकार मैंने आपको एकादशियों के फल का वर्णन बताया। अब आप शीघ्र इस व्रत को आरंभ करो। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में यज्ञ सीताओं के उपाख्यान में एकादशी महात्म नामक 8वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। दोस्तों, यह आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति विधान मिलते रहेंगे।